हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करते हैं TSTL की पहली यूनिट के 50% का लास्ट सिलेबस। ठीक, इट मीन्स ये आपकी जो पहली यूनिट है वो दो पोर्शन में डिवाइड हुई है, सेट थ्योरी एंड रिलेशन फर्स्ट पोर्शन, एंड दूसरी जो पोर्शन है वो है पोसेट और लैटिस। तो आज हम सेट थ्योरी का मतलब सेट थ्योरी और रिलेशन वाले पार्ट का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हमारी जो वीडियोस आएंगी वो लैटिस के ऊपर आएंगी। ठीक, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है, मतलब ये कुछ छोटे टॉपिक्स हैं जो राइट द शॉर्ट नोट और किसी लॉन्ग क्वेश्चन के सब पार्ट के फॉर्म में आ जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक, अ बाइनरी रिलेशन आर डिफाइन ऑन सेट ए इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन POR इफ आर सेटिस्फाई। मीन्स जैसे कि अपने प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे इक्विवेलेंस रिलेशन के, उसी तरीके का रिलेशन है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक, इसमें भी अगर कोई रिलेशन आपको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन प्रूव करना है तो वो तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। पहली प्रॉपर्टी तो रिफ्लेक्सिव की होगी, दूसरी प्रॉपर्टी एंटीसिमेट्रिक की होगी और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, वो ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन ये तीनों प्रॉपर्टी, वो कौन सी तीनों प्रॉपर्टी हैं, RAT, अगर कोई रिलेशन RAT की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो रिलेशन कैसा रिलेशन है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक, अब आता है क्लोजर ऑफ रिलेशन। ठीक, क्लोजर ऑफ रिलेशन बेसिकली टू टाइप्स का होता है, रिफ्लेक्सिव क्लोजर, सिमेट्रिक क्लोजर। रिफ्लेक्सिव क्लोजर कुछ नहीं होता, रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऐसा होता है कि किसी सेट का कोई रिलेशन R और उसी सेट का आइडेंटिटी रिलेशन इस आप इसे कंसीडर कर सकते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की तरह। ठीक, इन दोनों का यूनियन। ठीक, यानी कि कोई रिलेशन किसी सेट पे डिफाइन है और उसी सेट पे एक आइडेंटिटी रिलेशन या डायगोनल रिलेशन भी है। इन दोनों का अब जो यूनियन होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव क्लोजर होगा। ठीक, ये आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। वैसे जनरली ये टॉपिक आते नहीं है पेपर में, लेकिन फिर भी अब सिलेबस का पार्ट है तो हमें डिस्कस करना पड़ेगा। सिमेट्रिक क्लोजर, लेट R be a relation defined on set A, then R union R inverse। इट मीन्स कोई सेट है और उसके ऊपर कोई रिलेशन डिफाइंड है R। अब जब कोई सेट है और उससे किसी रिलेशन के अकॉर्डिंग उसे डिफाइन किया गया होगा तो उसके लिए एक यूनिवर्सल रिलेशन भी जनरेट हुआ होगा ऑलरेडी। वहीं से जो रिलेशन का पोर्शन है और वहां पे जो रिलेशन के इनवर्स का पोर्शन, उन दोनों का यूनियन क्या कहलाता है, सिमेट्रिक क्लोजर कहलाता है उसी रिलेशन का। ठीक, अब आता है टोटल ऑर्डर। टोटल ऑर्डर क्या होता है, अब बाइनरी रिलेशन R ऑन सेट A इज टू बी टोटल ऑर्डर। हम किसी बाइनरी रिलेशन को जब टोटल ऑर्डर कह सकते हैं अगर वो रिलेशन क्या पार्शियल ऑर्डर, पहले तो पार्शियल ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, RAT की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक, इसके बाद वो खुद एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हो कि जो A, B सबसेट हों, A, B का जो ऑर्डर पेयर हो किसी रिलेशन का, या फिर B, A का ऑर्डर पेयर रिलेशन हो, और तो जो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट हैं वो क्या उस सेट को बिलोंग करने चाहिए। ठीक, तो वो क्या होगा, टोटल ऑर्डर। अगर ये इन द एस्पेक्ट ऑफ सेट तो ये क्या हो जाता है, टो सेट। इसी की तरह पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी सेट के एस्पेक्ट में क्या हो जाता है, पोसेट। जो आपकी फर्स्ट यूनिट का आधा पोर्शन है वो पोसेट और लैटिस के नाम से ही डिफाइन है, लेकिन पोसेट इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। पोसेट की एक छोटी सी डेफिनेशन होती है, कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती हैं, यही तीनों प्रॉपर्टी होती हैं पोसेट को प्रूव करने के लिए, और कुछ नहीं होता, सिंपल। कंपैटिबिलिटी ऑफ relation. A binary relation R defined on set A is said to be compatible relation if it is reflexive and symmetric, or it is denoted as, पढ़ा होगा 9th क्लास में आपने ये, कॉन्ग्रुएंस जब प्रूव करते हैं हम लोग
ट्रायंगल्स के बीच में ये सिंबल यूज करते हैं ना, वही कंपैटिबल रिलेशन। ठीक, मतलब कि एक बाइनरी रिलेशन है आर, वो डिफाइन किया गया कि सेट ए पर हम उसको कंपैटिबल रिलेशन जब भी कह पाएंगे जब वह रिलेशन कौन कौन सी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो कंपैटिबल रिलेशन है। जैसे कि आप कोई इक्विवेलेंस का क्वेश्चन कर रहे थे, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया कि वेदर प्रूव दैट गिवन रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन और कंपैटिबल ऑफ रिलेशन। इट मीन्स अगर आपने उस क्वेश्चन को प्रूव करने में ट्रांजिटिविटी प्रूव कर दी तो वो आपकी इक्विवेलेंस ऑफ रिलेशन का क्वेश्चन हो गया। अगर आपने उस क्वेश्चन में ट्रांजिटिविटी प्रूव नहीं कर पाते हैं तो वो कैसा क्वेश्चन होगा, कंपैटिबिलिटी ऑफ रिलेशन का। थैंक यू गाइस, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और फॉर द नोट्स आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्कशन बॉक्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं।